आपका लक्ष्य यानी कि आपका गोल किसी भी जादू से प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना प्रयास के लक्ष्य एकमात्र सपना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वह समय आ चुका है, यानी कि बृहस्पति देव सितंबर के महीने में वक्री हो चुके हैं और पूरे 118 दिनों तक वक्री रहेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर यानी कि मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार से रहेगा, आज के इस कार्यक्रम में हर एक जानकारी आपको बताएंगे। वैसे तो सितंबर 2023 के महीने की जानकारी आपको पहले ही बता दी गई है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के इस प्रभाव को पूरे सितंबर महीने में आपको समझना है और जो सितंबर का राशिफल है उसमें आपको इसे मेंशन करके देखना है। तो दोस्तों, जो सितंबर का महीना रहेगा वह बड़ा ही ऐतिहासिक महीना रहेगा, यानी कि इतिहास में ऐसी घटना सितंबर में घटने वाली है जिसके बारे में आपने ना कभी पहले सुना है और ना जाना है। क्योंकि दोस्तों, सितंबर के महीने में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे छह ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जी हाँ, बुध वक्र रहेंगे, शुक्र वक्र रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज वक्र रहेंगे और राहु और केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं। इस प्रकार ये 6 ग्रह पूरे महीने वक्र गोचर करके आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब उल्टी चाल चलेंगे तो उसका आपके जीवन पर यानी कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आखिरी साल के आखिरी दिन तक यानी कि 31 दिसंबर तक आपके जीवन को बदल देंगे, किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, 6 ग्रह सितंबर के महीने में वक्री हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तो कुछ अलग ही रहने वाला है, यानी कि कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत होने वाली है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रह वक्री कब होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और शास्त्र में यह बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य से डिग्री वाइज दूर चला जाता है या फिर बहुत करीब आ जाता है तब उसमें बदलाव होता है। जब सूर्य के करीब एकदम कोई निकट ग्रह पहुंच जाता है तो वह अस्त हो जाता है। इसके विपरीत जब सूर्य से ग्रह बहुत दूर चला जाता है तो वह वक्र हो जाता है, यानी कि पृथ्वी से वह ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब चलिए जान लेते हैं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव और 12वें भाव के मालिक बनते हैं और आपकी राशि में यानी कि मेष राशि लग्न भाव में ही वक्री हो चुके हैं। देखिए, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वह खराब स्थान होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब वक्री चाल चलेंगे तो उस भाव का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति इस प्रभाव को मतलब इस भाव में जो प्रभाव है उसमें वृद्धि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री प्रभाव के कारण आप तंत्र साधना, मंत्र साधना, कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, कोई न कोई योग क्रिया करते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, आपके अंदर बड़ा ही परिवर्तन आने वाला है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि इस समयावधि में आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके धार्मिकता से जुड़ करके अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो साल है, अभी बचा हुआ जितना दिन भी बचा है, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा,
क्योंकि दोस्तों इस समय 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी बुरी चीज़ आपके अंदर है, आप उसे छोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आलस्य का प्रभाव आपके अंदर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ को भी त्यागना पड़ेगा और इसके लिए आप प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से लग्न आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, आपका बॉडी होता है। तो आप अपने बॉडी को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप किसी न किसी प्रकार की बाहरी एक्टिविटी, बाहरी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। जैसे खेल कूद का हिस्सा बन सकते हैं, कोई योगा कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अपनी सेहत और अपने बॉडी को फिट बनाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों वहीं अगली और महत्वपूर्ण स्थिति देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके धन के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगी। देखिए, धन के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य और आपके खर्च भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलेंगे तो इन दोनों चीज़ों में आपको कंट्रोल करने का ज्ञान देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके खर्चे कम होंगे और भाग्य की बदौलत आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों का कार्य करना पसंद करते हैं, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र प्रभाव के कारण अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का कार्य करते हैं तो उसमें आपको कई गुना ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों शेयर, सट्टा, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन 4 महीनों में आपको बड़ी मात्रा में उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके करियर को भी प्रभावित करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? तो देखिए दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल परिवर्तन लाएगा, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने का योग नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो काम में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो पद मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों ऑफिस की तरफ से आपको या तो विदेश यात्रा के लिए भेजा जा सकता है या फिर किसी दूसरे शहर में ब्रांच में भेजा जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र का स्थान का परिवर्तन योग अवश्य बना हुआ है। अगर अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री प्रभाव के कारण, तो दोस्तों वह आपके संबंधों को लेकर के है। अगर संबंधों के बारे में बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र दृष्टि से सीधा आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपका जो सप्तम भाव होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो ऐसे में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि दोनों के ही नेचर में परिवर्तन आएगा। आपका और आपके पार्टनर का नेचर एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वह भी धीरे धीरे इन 4 महीनों में 118 दिनों में काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास इस कदर कर पाएंगे कि एक दूसरे के हाथ में हाथ रख कर के कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह साल जाते जाते आपकी बॉन्डिंग को इतना ज़्यादा मजबूत बना देगा कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में मिलकर कार्य करना पसंद करेंगे, यानी कि आपके बीच की जो बॉन्डेशन है वह बहुत ही मजबूत दिख रही है। आप अपने पार्टनर के साथ इस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर के कोई धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलाप मिलजुल करके आप करेंगे। कोई नया कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं या फिर कोई नई निवेश के बारे में सोच रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में बढ़िया समय रहेगा। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर के रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि दोस्तों जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, आपके धर्म का होता है, आपके पूर्व के पुण्य का होता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में दृष्टिगोचर करना इन सभी चीज़ों को जागृत कर देगा।
यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ शिक्षा से जुड़ी हुई हो, उस दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र चाल बहुत ही लाभदायक कहा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अगर लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो देवगुरु बृहस्पति के इस प्रभाव से आपको संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी पहले से ही कोई संतान है तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके संतान के करियर में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी संतान को ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और नवम भाव भाग्य और धर्म के साथ साथ वह आपके पिता का घर भी होता है। इसलिए इस समय देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में दृष्टिगोचर करके पिता के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। आप कोई धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल हो सकते हैं या फिर कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। यानी कि अध्यात्म के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से यह जो समय है देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप इन चीज़ों में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसकी वजह से भाग्य भी आपका जागृत हो जाएगा और जब भी आप मुसीबत में पड़ेंगे, कोई समस्या में पड़ेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर आपके लिए रक्षक बनकर खड़े रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इस समय एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। लोग आपके ज्ञान के कारण, आपकी वाणी के कारण और आपकी छवि के कारण अनायास ही आपके साथ जुड़ना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के इस प्रभाव से आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन राहु का प्रभाव थोड़ा धूमिल कर दे रहा है। हालांकि राहु पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, अब उतना ज़्यादा उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी तो बरतनी ज़रूर है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति 118 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। यह तो हो गई आपकी नाम राशि के आधार पर सामान्य जानकारी। हमें मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसलिए दोस्तों, जन्म कुंडली में बिना ग्रहों की स्थिति जाने कभी भी गोचर फल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हुए तो निश्चित रूप से जो भी चीज़ें आपको सकारात्मक रूप से बताया गया है उनमें कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइए। अब चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए। इसके साथ ही मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, कुछ न कुछ उन्हें खाने पीने को देते रहिए। देखिए, सबसे बड़ा उपाय होता है मददगार बनना। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपको सकारात्मक फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।